राष्ट्रीय खेल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। जो व्यक्ति कोई ना कोई खेल खेलता है वो स्वस्थ अवश्य रहता है। भारत में कई खेल प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, जैसे उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर और हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत में खेल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज शहर में हुआ था। ध्यानचंद साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 ईस्वी में सेना में एक सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए थे। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी स्वयं भी खेल प्रेमी और खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे थे। अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ध्यानचंद सन 1927 ईस्वी में लांस नायक, सन 1932 ईस्वी में नायक नियुक्त हुए और सन 1936 ईस्वी में उन्हें सूबेदार बना दिया गया था। ध्यानचंद कुछ समय बाद लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनाए गए और अंततः उन्हें मेजर बना दिया गया था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद हॉकी के इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे कि अगर गेंद एक बार उनकी स्टिक में चिपक जाए तो गोल करने के बाद ही हटती थी। यही कारण था कि एक बार खेल को बीच में रोककर उनकी स्टिक तोड़कर देखा गया कि कहीं उनकी स्टिक में चुंबक जैसी कोई और चिपकने वाली चीज तो नहीं लगी है जो कि बॉल को चिपका लेती है। यही कारण है कि उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक्स, 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स शामिल है। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स खेलों में ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया था। उन्होंने 1926 से 1948 तक अपने करियर में 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए थे, जबकि पूरे करियर में 1000 के लगभग गोल किए थे। इतना ही नहीं, जब ध्यानचंद हॉकी से रिटायर हो गए थे तो भी उनके प्रदर्शन की चमक भारत की हॉकी टीम में बनी रही और भारत ने 1928 से 1964 तक खेले गए 8 ओलंपिक खेलों में से 7 में गोल्ड मेडल जीता था। भारत सरकार ने इस महान खिलाड़ी के सम्मान में वर्ष 2012 से हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस 29/8/2020 नेशनल स्पोर्ट्स डे, केवी पांडुरंगा, मेजर ध्यानचंद जन्म दिवस। नमस्कार बच्चों, नमस्कार अभिभावकों और समस्त मेरे शिक्षक बंधुओं, सभी को मेरा नमस्कार। और केवी पांडुरंगा की तरफ से मैं प्रभारी प्राचार्य के रूप में ब्रजेश कुमार अहिरवार आपका सबका नेशनल स्पोर्ट डे में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज हमारे पूरे भारतवर्ष में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आपको मैं इस स्पोर्ट्स डे में अपने केवी पांडुरंगा की तरफ से छोटी सी जीवनी मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताना चाहता हूँ। मेजर ध्यानचंद सिंह भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के में शुमार किया जाता है। उन्होंने 3 बार ओलंपिक मेडल हमारे भारत को दिलाया। उन्होंने 1928 में, 1932 में और 1936 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, लॉस एंजल्स ओलंपिक और बर्लिन ओलंपिक में शामिल हुए थे और उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। उनके जन्म दिवस को हम भारतीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्हें बचपन से ही खेल में रुचि रखते थे। हॉकी खेल के बारे में उनको हॉकी के बारे में जन्म से ही प्रतिभा प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष
और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की उम्र में वो सेना में शामिल हो गए और उसके बाद 1927 में लांस नायक बने। इसके बाद 1932 में नायक पद पर संभाले और 1937 में हॉकी दल के कप्तान थे और उन्हें फिर सूबेदार बना दिया गया। 1948 में हॉकी से उन्होंने संन्यास ले लिया और लंबी बीमारी के बाद लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया। ध्यानचंद्र जी का असली नाम ध्यान सिंह था। वो रात में चंद्रमा की रोशनी में अभ्यास करते थे, हॉकी खेला करते थे, इसलिए उनके नाम के पीछे ध्यानचंद लगा दिया गया। और उनके खेल को देखते हुए सब कोई अचरज मानते थे कि इनकी हॉकी स्टिक में कोई चुंबक है क्या, कि बॉल इनकी हॉकी स्टिक में चिपक जाती है और हर तरीके से ये गोल करने में कामयाब होती है। और उनकी इस उपलब्धता को देख के सब कोई उनसे प्रेरणा ले और सब कोई अपना खेल पे भी अपनी रुचि रखाएं। और मैं यही कहूंगा कि आप उन चीजों को एक्सेप्ट करें, एडॉप्ट करें, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल में भी अपना हुनर दिखाएं और सबको मोटिवेट करें। और फिर एक बार फिर से आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चक दे इंडिया, चक दे। धन्यवाद। Good morning to all. I am Gaurav Sharma from Kendriya Vidyalaya Pandurna in front of you. So we are celebrating the National Sports Day today. Today is a very important day, 29th of August. 29th of August is the birthday of the Major Dhyan Chand, who is known as the magician of the hockey sports, and the wizard of the sports as a hockey player. Do you know the Major Dhyan Chand? He is famous just because of he has won the 3 gold medal in 1928, in 1932, in 1936. Actually, he has extended in all over India and in all over the world, as he has won. Actually, India has won the 7 out of 8 Olympic from 1928 to 1964 just because of the Major Dhyan Chand. So he is called the magician of the hockey and the wizard of the hockey. This is the information. Okay. Now this is the time to know about the significance of this day and the importance of this day. The day is observed as the National Sports Day. Okay, the day is observed as the National Sports Day to spread the awareness, about the fitness of a person, about the many exercise you can do in your home, inside the home, not outside. Okay, so the sports day, we are requesting from the Kendriya Vidyalaya Sangathan. We are requesting to every person of India, please pay attention only on your daily life routine. You have to pay attention towards the sports and the daily exercises you have to do if you want to get rid of the all pandemic diseases like the corona. So you have to do the many exercises inside the boundary of his house, so like yoga, like running, like push-ups, just 15 minutes daily. Okay, the importance of the day: the President Ramnath Kovind will present the award
to the award winners. Many awards will be presented in this day, like Khel Ratna, like Dhyan Chand Award, like Khel Ratna, like Dhyan Chand Award, and the Dronachar Award, also the National Sports Awards 2020. Okay, so this is important day for us, for every person of India, and so thanks a lot to listen me carefully. Good morning everyone. A very happy sports day to all of you. I am Trincy Chikane from class 9th of Kendriya Vidyalaya Pandurna. Today I am here for presenting a speech on the topic of India and sports. I hope you all will get my points clearly. So, it is said that sports not only build athletes but also better people. Sport in India refers to the large variety of games played in India, ranging from tribal games to more mainstream sports such as cricket, badminton, and football. India's diversity of culture, people, and tribe, as well as its colonial legacy, is reflected in the wide variety of sporting disciplines in the country. Cricket is the most popular sport in India, the country having hosted and won multiple Cricket World Cups. Field hockey is the most successful sport for India at the Olympics. The Indian men's team has won 8 Olympic gold medals. Kabaddi is the most popular indigenous sport in the country. Other popular sports in India are badminton, football, shooting, wrestling, boxing, tennis, squash, weightlifting, gymnastics, athletics, table tennis, basketball, volleyball, and cycling. Popular indigenous sports include chess, kho-kho, kite fighting, leg cricket, polo, snooker, and gilli danda. There has been a non-sporting culture in India, with cricket being an exception and the only major sport in India which thwarted the growth of this much deserving industry. In last 3 to 5 years, this trend has seen a drift. The Indian sports scene is making its path beyond the game of cricket towards a plethora of sports, resulting in the growth of participation, viewership, and sports-related industries. India's improving economic climate, rising disposal incomes, and changing outlook towards fitness is fueling the increase in demand for sports-related goods and services. The Indian sports industry has a potential to reach the $10 billion mark in next 5 years. Over the last few years, the kind of activity around the business of sports has been tremendous. There are now over 15 domestic leagues in the country across kabaddi, football, wrestling, boxing, badminton. From just 2-5 years back, recently, we have seen a few good initiatives have been taken up by a few leading news networks like Marks for Sports, Moms for Playgrounds, and Khelo India. Khelo India has brought major changes in the minds of people with regard to their perception of sports. It provides assistance to players during their school life and is a big motivation to bring them to the field of sports. It provides a scholarship of 5 lakh rupees per annum, a stint of 8 years, which will help players to develop their skills from a very young age. It is providing major assistance to our future heroes. India has hosted and co-hosted several international sporting events, most notably the 1987, 1996 and 2011 Cricket World Cups, the 1951 and 1982 Asian Games, the 2010 Commonwealth Games and the 2017 FIFA U17 World Cup. Domestic professional sports leagues in the country include the Indian Premier League, the I-League and the Indian Super League, the Pro Kabaddi League, the Hockey India League, Indian Premier Badminton League,
the Pro Wrestling League, the Ultimate Table Tennis League, and the Pro Volleyball League. Major international sporting events annually held in India include the Chennai Open in tennis, the Indian Open in golf, and the India Open in badminton. The Rajiv Gandhi Khel Ratna is India's highest award for achievement in sports, while the Dronacharya Award is awarded for excellence in coaching. Such a great awards are given to the achievers by the government. Now I conclude here my speech. Thank you very much for giving me such a great chance. Thank you. नमस्ते, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सेजल चौधरी है। मैं केंद्रीय विद्यालय पांडुरना की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ बातें कहना चाहती हूँ। हॉकी एक दिलचस्प और लोकप्रिय खेल है। इस खेल में कई महान खिलाड़ी हुए, पर अगर बात की जाए किसी ऐसे खिलाड़ी की जिसने हॉकी के खेल में अपनी करिश्माई दिखाकर पूरे विश्व को अचंभित कर दिया, तो नाम केवल मेजर ध्यानचंद का होगा। मेजर ध्यानचंद काफ़ी तेज और फुर्तीले खिलाड़ी थे और उनकी इसी तेजी और फुर्ती के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। ध्यानचंद 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर दत्त सिंह मूल रूप से पंजाब के निवासी थे और उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर इलाहाबाद में तैनात थे। ध्यानचंद की प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई, पर अपने पिता के लगातार स्थानांतरण और अपने हॉकी के प्रति रुचि के कारण वह सिर्फ 6वीं कक्षा तक पढ़ पाया। ध्यानचंद को बचपन से ही हॉकी खेलने का बहुत शौक था। वह बचपन में अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाल की स्टिक और पुराने बेकार कपड़ों की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। 16 वर्ष की आयु में ध्यानचंद को आर्मी में भर्ती कर लिया गया। आर्मी में भर्ती होने के बाद भोले तिवारी ध्यानचंद के पहली हॉकी के कोच बने। ध्यानचंद आर्मी में होने के कारण हॉकी नहीं खेल पाते थे, इसीलिए जब रात को सब सो जाया करते थे तब ध्यानचंद चांद की रोशनी में हॉकी खेला करते थे। इसी से उनकी हॉकी के प्रति रुचि के बारे में पता लगाया जा सकता है। वर्ष 1926 में 21 वर्ष की आयु में ध्यानचंद को न्यूजीलैंड जा रही भारतीय टीम में चुन लिया गया और यहीं से उनकी हॉकी का सफर शुरू हो गया। सन 1928 और 1932 के ओलंपिक्स में ध्यानचंद ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। सन 1936 में ध्यानचंद ने बर्लिन ओलंपिक्स में भारतीय टीम की कप्तानी की। उसके फाइनल मैच में भारत ने जर्मनी को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। इस मैच को जर्मनी के तत्कालीन तानाशाह हिटलर भी देख रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि मैच समाप्त होने के बाद हिटलर ने ध्यानचंद को अपने पास बुलाकर उनसे उनके खेल की तारीफ भी की थी। ओलंपिक्स में 101 और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 300 गोल करने का रिकॉर्ड भी ध्यानचंद के नाम है। सन 1943 में ध्यानचंद ने हॉकी को अलविदा कह दिया और सन 1979 में ध्यानचंद का देहांत हो गया और उनका अंतिम संस्कार झांसी के उस मैदान में हुआ जहां पर वो हॉकी खेला करते थे। ध्यानचंद के हॉकी के प्रति इस योगदान के कारण उनके नाम पर रखा गया स्टेडियम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आज भी नई दिल्ली में स्थित है और ध्यानचंद ने खेलों में अपनी प्रतिभा को दिखाया, इसीलिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अंतिम में मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। सन 1905 भारत ने ऐसा रतन धन पाया, सन 1905 में भारत ने ऐसा रतन धन पाया जिसने हॉकी में भारत का जग में ध्वज फहराया, जिसने हॉकी में भारत का जग में ध्वज फहराया। सेना का छोटा सा सैनिक दृढ़ इच्छाओं वाला, सेना का छोटा सा सैनिक दृढ़ इच्छाओं वाला, कर सका ना कोई अब तक ऐसा कुछ कर डाला, कर सका ना कोई अब तक ऐसा कुछ कर डाला।
बर्लिन ओलंपिक में उसको हिटलर ने पहचाना। बर्लिन ओलंपिक्स में उसको हिटलर ने पहचाना। कहा ध्यानचंद से तुम मेरे पास आ जाना। कहा ध्यानचंद से तुम मेरे पास आ जाना। खेल तुम्हारा सबसे अच्छा अपना नाम बताना। खेल तुम्हारा सबसे अच्छा अपना नाम बताना। फील्ड मार्शल तुम्हें बनाओ तुम जर्मनी चले आना। फील्ड मार्शल तुम्हें बनाओ तुम जर्मनी चले आना। सन 79 को वह स्वर्ग सिधारे। 3 दिसंबर सन 79 को वह स्वर्ग सिधारे। पर जिंदगी में अपने उनने जीत लिए दिल सारे। पर जिंदगी में अपने उनने जीत लिए दिल सारे। खेलों से था उनका अपनेपन का नाता। खेलों से था उनका अपनेपन का नाता। इसलिए जन्मदिन उनका खेल दिवस कहलाता। इसलिए जन्मदिन उनका खेल दिवस कहलाता। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मेरे साथियों और मित्रों, मैं रामगोपाल गोयल आज आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित करता हूं। प्यारे बच्चों, आज 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्म उत्सव है। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। प्यारे बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी ने भारत देश के लिए खेलों में महती भूमिका अदा की है। ध्यानचंद जी ने 1928 में, 1932 में और 1936 में भारत देश के लिए स्वर्ण पदक अर्जित किए थे। गेंदों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें विजार्ड भी कहा जाता है। आज सभी आयु वर्ग के लोग भारत देश के अंदर विभिन्न प्रकार के खेलों में अपनी सहभागिता देते हैं, जैसे हॉकी, कबड्डी, मैराथन, फुटबॉल, अनेक प्रकार के खेलों में अपनी सहभागिता देकर इस राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाते हैं। आज के युग में निरोगी काया सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है और हमारा शरीर तभी स्वस्थ होगा जब हम खेलों में अपनी सहभागिता देंगे। प्यारे बच्चों, खेल से भी नाम कमाया जा सकता है, खेल से भी ऊंचाइयों तक जाया जा सकता है, खेल से अपनी पहचान बनाई जा सकती है, इस भारत देश का नाम ऊपर किया जा सकता है। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। प्यारे बच्चों, मैं इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कविता की 2 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सुनो गौर से बात बताऊं, सुनो गौर से बात बताऊं, खेलों की महिमा समझाऊं, खेलों की महिमा समझाऊं। खेलों से ही तो अर्जुन ने, खेलों से ही तो अर्जुन ने प्रशंसा पाई थी, खेलों से ही तो अर्जुन ने प्रशंसा पाई थी। एकलव्य ने भी तो गुरु की महिमा बतलाई थी, एकलव्य ने भी तो गुरु की महिमा बतलाई थी। अब मैं अपने युग की बात बताऊं, अब मैं अपने युग की बात बताऊं, खेलों को खेल कर नाम कमाऊं, खेलों को खेल कर नाम कमाऊं। तो प्यारे बच्चों, जिस खेल में भी आपकी रुचि है उस खेल को आप अवश्य खेलें, अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। इसी राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं पुनः आपको एक बार वंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं और आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप सब लोग जिस खेल में भी आपकी रुचि है उस खेल में अपनी सहभागिता अवश्य दें। खुद स्वस्थ रहे, भारत देश को स्वस्थ रखें। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, आज पूरे भारत में एवं हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे घर में बैठकर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना है। हमें कोई न कोई खेल ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि खेल खेलने से मन शांत रहता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के
दिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी भी गेम में पूरे मन से प्रयास करते हैं, खेलते हैं, तो हमारा कैरियर उस गेम में हम बना सकते हैं। हम बहुत ही ऊंचे स्तर पे जा सकते हैं, ओलंपिक स्तर पे भी हम प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हर बच्चे को किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। खेल खेलने से मन शांत रहता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। खेलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, जैसा कि आउटडोर गेम है, इंडोर गेम है। आप अपनी रुचि के हिसाब से, आप अपने सुविधा के हिसाब से इस गेम को खेल सकते हैं। खेलने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और इस वर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है। तो हम खेल के माध्यम से इसे बढ़ा सकते हैं। हम अपने जीवन में खेलों का एक महत्व है और उसे हमें निभाना भी है। खेल खेलने से स्पोर्ट पर्सन बनने से बहुत ही समाज में उसका नाम होता है, सारे लोग पहचानते हैं। आपको भी अपने जीवन में ऐसी पहचान बनानी है तो हर दिन कोई ना कोई खेल खेलिए, हर दिन व्यायाम करिए। ये हमारे शरीर के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।